जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। हम अभी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को कवर कर रहे थे, तो उसी का मैं आज नेक्स्ट पार्ट आपके बीच लेकर हाजिर हूं। तो देखिए, मैथ में क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या होती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप अगर जितनी बार करेंगे मैथ की, उतना ही मैथ आपका क्या होगा? अच्छा होगा। तो मैथ में सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? प्रैक्टिस का होता है, और प्रैक्टिस मैन परफेक्ट ही सबसे अच्छा इंसान होता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यही ट्रेन अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की चाल से भाग रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती गाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की क्या बतानी है? चाल बतानी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट देखिए क्या है, एक ही दिशा में अगर ट्रेन इधर के लिए मूव कर रही है, ट्रेन ये अगर मूव कर रही, तो आदमी भी क्या है? इधर के लिए ही भाग रहा है। क्या कह रहा है? सेम डायरेक्शन, अपनी ही दिशा में। यही ट्रेन अपनी ही दिशा में, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में कौन भाग रहा है? मैन भाग रहा है। मैन की स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, यानी कि नेट स्पीड जो आएगी, तो नेट स्पीड क्या आ जाएगी? अगर बाबू ये क्या है? विपरीत दिशाओं में भाग रहे होते, ये क्या है? विपरीत दिशाओं में अगर भाग रहे होते तो इनकी स्पीड को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम इनकी स्पीड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसको? आदमी को पकड़ेगी। तो क्या हो जाएगी? आदमी को जब ये पार करेगी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या करेगी? ये अपनी ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही होगी। किसे? अपनी लंबाई को पार कर। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ गई? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ही ट्रेन की लंबाई। तो डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है? देखिए डिस्टेंस इजिकल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा देखिए टाइम किस में दिया है? 12 सेकंड में। किसको? आदमी को पार कर रही है, तो 12 सेकंड दिया है, इंटू में 12 सेकंड लगा दिया। क्या ये कैलकुलेशन हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं किस में? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा। ये आ गई मीटर पर सेकंड, और ये आ गया क्या? 12 सेकंड्स। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गए। 12 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। 3 एकम और 3 छक कितना बचा? 16 गुणा 5 गुणा 2, क्या बचेगा? मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80 और 80 दूना 160 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 160 मीटर है। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 160 मीटर। अब हमें क्या बतानी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए 54 किलोमीटर की चाल से ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को क्या क्या दूरी कवर करनी पड़ेगी? तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को जो ट्रेन की लंबाई होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों को पार करेगी। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। देखिए हम डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? तो स्पीड है बेटा 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है? तो आप स्पीड कहेंगे 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 20 सेकंड में ये पार कर रही है, तो 20 सेकंड लिख दिया मैंने। अब ये क्या है? स्पीड किलोमीटर आवर में, ये टाइम किस में? सेकंड में। तो इसको मैं फिर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा। 54 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड गुणा 20 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। 18 एकम 18, 18 तियां 54। ये आ जाएगी डिस्टेंस 5 तियां 15 और गुणा 20, ये आ जाएगी 300 मीटर। अब इस 300 मीटर में जो डिस्टेंस आई है, ये 300 मीटर में कौन कौन होगा? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन।
अब देखिए तो हमें क्या है, इस डिस्टेंस में कौन कौन होगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई आप निकाल चुके हैं कितनी, 160। तो प्लेटफॉर्म इजिकल टू कितना आ जाएगा, 300 माइनस 160 इजिकल टू कितना, 140 मीटर। तो यही आपके क्या होगा, आंसर होगा। ट्रेन की लंबाई कितनी, 160 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 140 मीटर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। प्लेटफॉर्म पे खड़े, देखिए प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति, किसकी बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है ना कि प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, को कितनी देर में पार करेगी। सबसे पहली चीज हमें क्या पता है, स्पीड पता है और हमें टाइम पता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे बच्चा दूरी, ट्रेन की लंबाई कितनी। ट्रेन की लंबाई अगर हमें पता चल जाए तो हमारे पास टाइम है, हम क्या निकाल देंगे, सॉरी स्पीड है और हमें ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस पता चल जाएगी तो हम क्या समय निकाल देंगे कि आदमी को कितनी, आदमी को प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा हो या खंबा खड़ा हो, तो आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, तो स्पीड क्या दी है, स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 45 इंटू 5/18, 9 2 जा 9 5 जा, ये आ जाएगी 25 मीटर, 25/2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई। इस स्पीड से ट्रेन क्या कर रही, 1 मिनट में 100 मीटर प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी लंबाई को क्या करती है, पार। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आएगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि इस लंबाई को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। टाइम क्या दिया है, तो टाइम 1 मिनट दिया है। 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेकेंड। अब सेकंड में क्यों लगाऊं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में स्पीड लगा रहा हूं, राइट। तो चलिए यहां से मैं निकालता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चा, 25/2 मीटर पर सेकंड और टाइम क्या है 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2 तिया। यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75, 750 मीटर। ये ट्रेन 750 मीटर की दूरी कवर कर रही है और इस दूरी में क्या होगा, तो इस दूरी में आप कहेंगे प्लेटफॉर्म होगा प्लस ट्रेन की लंबाई होगी। तो प्लेटफॉर्म कितना है, 100 है, तो ट्रेन कितनी होगी, 750 माइनस 100 इक्वल टू 650 मीटर। क्या हो जाएगी, 650 मीटर लंबी क्या हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी। बच्चा जब ये ट्रेन हो जाएगी 650 मीटर लंबी, तो अब हम आदमी खड़ा हो या प्लेटफॉर्म पे खंबा खड़ा हो, भाई ये अगर सपोज दैट एक ये प्लेटफॉर्म मैंने ले लिया, यहां पर ये खड़े हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ये ऐसे करके ये खड़े हैं। तो देखिए इनकी जो लंबा दूरी है ना, ट्रेन को जो दूरी कवर करनी पड़ेगी आदमी को क्रॉस करने में, वो क्या है, बहुत छोटी सी दूरी, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई को अगर क्रॉस कर जाएगी तो उस आदमी को क्या कर रही होगी, वो पार कर रही होगी। तो इसीलिए व्यक्ति को पार करने में लगा समय, व्यक्ति को पार करने में लगा समय, लगा समय। टाइम बराबर क्या होता है, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 650, स्पीड क्या है 25/2। ये 2 कहां पहुंच जाएगा बच्चा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 650 गुना 2/25। काट दीजिए, अब ये कैंसिल आउट कीजिए, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 0 का 0, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 5 6 जा, कितना बचेगा, तो 26 गुना 2 किया क्या आ जाएगा 52 मिनट आएगा, सेकंड तो क्या आएगा सेकंड। देखिए जो टाइम है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा टाइम का जो यूनिट है, सॉरी मैं कह रहा हूं टाइम किस पे, टाइम का जो यूनिट है वो किस पर डिपेंड करेगा, स्पीड के यूनिट पे। स्पीड का यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर में है तो हमारा टाइम किस में आएगा, पर आवर में
सॉरी आवर में आएगा, अगर स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में आएगा, मीटर पर सॉरी सेकंड में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लेवल का है। मोस्टली आपके एग्जाम में क्या है देखने को मिलता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। एक बंदर किसी पेड़ पर पहले एक मिनट में क्या है 9 मीटर ऊपर चढ़ता है। पहले एक मिनट में क्या कर रहा है 9 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर क्या है फिसल कर नीचे आ जाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 68 मीटर है तो पेड़ के ऊपरी सिरे पर चढ़ने के लिए बंदर को कितना समय लगेगा। ये मैंने एक पेड़ बना लिया, ये क्या है एक पेड़ है, राइट, ये क्या है एक पेड़ है। ये क्या है एक पेड़ बन गया, ठीक है। तो इस पेड़ पर एक बंदर चढ़ना शुरू करता है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है भाई 68 मीटर है। कितनी है 68 मीटर है। बंदर शुरू चढ़ा पहले ही एक मिनट अगर वो चढ़ रहा है तो वो कितना 9 मीटर चढ़ गया। लेकिन यहीं पर वो रुका नहीं, क्या हुआ जैसा ही 1 मिनट हुआ, 1 मिनट के बाद क्या होता आदमी थकता है, तो बंदर भी क्या हुआ थोड़ा सा थका, तो उसने सोचा रुकूं मैं, लेकिन रुका नहीं, वो क्या हुआ 3 मीटर नीचे आ गया। तो अगर मैं कहूं कितने टाइम में कितने मीटर चढ़ा, तो भैया पहले मिनट में तो क्या हुआ 1 मिनट में तो वो 9 मीटर ऊपर गया। लेकिन जैसे ही अगला मिनट हुआ उसने सोचा मैं रुकूं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर ऊपर को चढ़ूंगा, लेकिन वो क्या हुआ उस रेस्ट के टाइम पीरियड में क्या हुआ नीचे खिसकता कितना, तो 3 मीटर वो नीचे खिसक गया। तो टोटल टाइम कितना लगा 2 मिनट लगा बच्चा। और टोटल वो कितने चढ़ पाया, तो आप कहेंगे 6 मीटर चढ़ पाया सिर्फ। 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है 6 मीटर चढ़ रहा है। मुझे कितना चढ़ाना है 68 मीटर चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है 68 मीटर। देखिए इसके आसपास कोई 6 मीटर 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ा, तो अब मैं क्या करूंगा मैं इसका मल्टीपल देखते जाऊंगा भाई, इसका मल्टीपल देखूंगा और 68 मीटर के आसपास इसका कोई मल्टीपल हो, तो 6 धाम 60 यानी कि 10 से मैं क्या कर दूं यहां पर गुणा कर दूं, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी। जब इधर 10 से गुणा करूंगा तो 10 से इधर गुणा करूंगा बच्चा, ये कितना हो जाएगा 20 मिनट, यानी उसको 20 मिनट में वो कितना चढ़ जाएगा 60 मीटर चढ़ जाएगा। अब उसके लिए कितना बचा, अब बच्चा 8 मीटर चढ़ने के लिए। अब वो 8 मीटर चढ़ेगा, कितने समय में चढ़ेगा, तो वो देखिए आप कैसे करेंगे। 1 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, आप कहेंगे 1 मिनट में वो 9 मीटर चढ़ रहा है। इसी चीज को मैं रिवर्स लिख देता हूं, 9 मीटर चढ़ने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट का। भाई 1 मीटर चढ़ने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 1/9 मिनट। कितना 60 मीटर तो हम चढ़ा गए, कितना बचा 8 मीटर और चढ़ाना है, तो 1/9 गुणा 8 मिनट। तो टोटल टाइम क्या लगा, तो बच्चा टोटल टाइम ये लगा उसको, पेड़ पर वो कितना यहां बैठ गया, आप जाके वो कहां बैठ गया, यहां बैठ गया है, यहां बैठ गया, यहां कहीं पे भी बैठा है वो किसी डाल पे, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, तो आप टाइम कहेंगे 20 मिनट, तो उसे 60 मीटर चढ़ने में लगा, जो 8 मीटर बचा है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि भाई 8 मीटर बचा है, अगले मिनट में क्या होगा ऊपर होगा, लेकिन बाबू 9 मीटर पूरा चढ़ने के लिए उसको कितना 1 मिनट लग रहा है। जब 8 मीटर चढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं 1 मिनट से कम टाइम लगा होगा उसको, तो वही है यहां पर 20 सही 8/9 मिनट।
इसको देखिए, मैं फिर एक बार समझा देता हूं आपको। 20 मिनट तो ये लगा, और 8 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगा, 8/9। तो इसको लिख सकता हूं मैं 20 होल 8/9 मिनट, यही क्या होगा, टाइम। तो कितना समय लगा, 20 मिनट, 20 सही 8/9 मिनट उसे टोटल समय लगा। देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है भैया, 1 मिनट में वो 9 मीटर तो चढ़ रहा है, लेकिन वो यहां पर रुकना चाह रहा था, हार गया था, रेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन रेस्ट नहीं कर पाया। वो क्या हुआ, हल्के हल्के नीचे खिसका, और नीचे 3 मीटर वो क्या हुआ, डाउन आ गया। तो 1 मिनट में आप देख रहे हैं कि 9 मीटर ना चढ़ के वो कितना चढ़ पाया, 6 मीटर ही चढ़ा। फिर अगले 2 मिनट में वो कहां होगा भाई, 12 मीटर ही तो चढ़ पाएगा, चढ़ेगा तो 9, 9 6 15, लेकिन 3 मीटर क्या होगा, नीचे खिसकेगा तो 12 मीटर आएगा। फिर अगले 2 मिनट में क्या होगा, 18 मीटर चढ़ेगा तो वो 9, तीसरे मिनट में भी 9 चढ़ेगा, लेकिन क्या करेगा, 3 मिनट नीचे खिसकेगा, 3 मीटर क्या है, नीचे खिसकेगा, तो 6 मीटर ही उसका रिजल्ट आएगा। देखिए आप क्या करते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं पेपर समझिए, पेपर है, आप करके तो कितने के आए हैं, 80 का, लेकिन करेक्ट कितने का है, तो करेक्ट आपका बेटा अगर 70 का है तो आपको 70 ही तो मार्क्स मिलेंगे, या आप करके जो 80 का आप कहेंगे 80 मार्क्स गॉट करूंगा मैं, नहीं ना, जितना सही है उतना ही तो आपका आएगा। तो वही यहां पर है, चढ़ तो वो 9 रहा है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो इसका कितना आ रहा है, 6 मीटर का आ रहा है, 6 मीटर ही तो चढ़ेगा। चलिए देखते हैं एक ऐसा ही और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, यदि 28 मीटर ऊंचे वृक्ष पर बंदर पहले 1 मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता है। देखिए पहले 1 मिनट में क्या है, वो 7 मीटर ऊपर चढ़ेगा, लेकिन दूसरे मिनट में वो क्या है, 2 मीटर क्या होगा, डाउन आएगा, फिसल जाता है। तो पेड़ के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, अभी कराया था मैंने, एक पेड़ बनाया था, फिर से बना देता हूं एक पेड़, और ये हमारा एक पेड़ रहा इस तरह से, ये क्या है, ग्रास हो रही है, ये क्या है, इस तरह से इसकी टहनी जा रही है ना। तो ये क्या है, ये एक पेड़ है, और इस पेड़ की जो हाइट है वो कितनी है, 28 मीटर है। यहां से बंदर ने क्या हुआ, यहां से बंदर चढ़ा, और कितना चढ़ेगा वो, तो आप कहेंगे 7 मीटर चढ़ेगा। अगर वो फिसलता नहीं बच्चा, वो यहीं पे पहले मिनट में चढ़ता 7 मीटर, चढ़ के रेस्ट किया उसने, फिर अगले मिनट में वो कितना 7 मीटर चढ़ जाता, फिर अगले मिनट में वो क्या है 7 मीटर, फिर अगले मिनट में वो कहां होता, यहां होता छत पे, यानी कि 7 मीटर, यानी कि 4 मिनट में वो क्या करता, इस पेड़ की कहां डाल पर बैठा होता, जड़ से डाल पर पहुंच जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ कैसा, हुआ ये कि पहले मिनट में वो 7 मीटर चढ़ा, उसने सोचा रेस्ट कर लूं अब 1 मिनट का। जैसे ही उसने 1 मिनट का रेस्ट किया, और उसने क्या पाया कि वो 7 मीटर से क्या है, 2 मीटर नीचे आ गया, यहां आ गया, 2 मीटर क्या हुआ, डाउन हो गया, कितना 2 मीटर। तो फाइनल वो अगर ऊपर से देखे तो कितने मीटर चढ़ पाया, 5 मीटर ही चढ़ पाया बच्चा। कितना चढ़ा, सिर्फ 5 मीटर ही चढ़ा। तो यहां पर कितने टाइम में वो 28 मीटर की दूर जो ऊंचाई है उसको चढ़ पाएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सेम प्रोसेस है। पहले मिनट में क्या कर रहा है वो, तो बच्चा पहले मिनट में वो क्या है 7 मीटर चढ़ा, अगला मिनट आया, उसने रेस्ट का सोचा, और 2 मीटर क्या हुआ, ये तो अप साइड गया, ये डाउन साइड गया। तो इस 2 मिनट में उसने कितना चढ़ लिया, तो आप कहेंगे इस 2 मिनट में वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर चढ़ पाया। हमें कितना चढ़ाना, 28। इस 5 के मल्टीपल से हम चलेंगे, और 28 के आसपास कोई मल्टीपल देखते हैं 5 का, तो आप कहेंगे 5 पंजे 25, कितना चढ़ा देंगे हम, 25 मीटर चढ़ा देंगे। कितने मिनट में चढ़ा देंगे, तो 5 दूना 10 मिनट में।
10 मिनट में कितना चढ़ेगा वो? 25 मीटर। अब देखिए ये 2 मीटर नीचे खिसकने से उसे कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट का जो काम था वो कितने, अभी 10 मिनट में हो पा रहा है। 10 मिनट में भी पूरा नहीं हो पा रहा, कितना, 25 मीटर। अभी 3 मीटर बचा हुआ है। अब वो क्या करेगा, अगला मिनट पूरा तो नहीं लगाएगा, अगला मिनट अगर पूरा लगाएगा तो वो कितना चढ़ जाएगा, 7 मीटर। जबकि दूरी कितनी बची है हमारे पास, तो शेष दूरी कितनी बची है, तो देखिए यहीं पे कर देता हूं मैं। शेष दूरी हमारे पास कितनी बची है, तो शेष दूरी बची है 3 मीटर की। अब देखिए 1 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 7 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना समय लग रहा है, 1 मिनट का। तो 1 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना समय लगेगा, तो 1/7 मिनट। तो 3 मीटर बची दूरी, तो 3 मीटर को चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, 3/7 मिनट। तो 28 मीटर की दूरी को चढ़ने में लगा कुल समय, टोटल टाइम। क्या टोटल टाइम? टोटल टाइम कितना हो जाए भैया, 10 मिनट तो उसे ऑलरेडी 25 मीटर की दूरी चढ़ने में लगी, प्लस 3 मिनट उसे 3/7 मिनट उसे कब लगे, जब 3 मीटर की वो दूरी चढ़ा। तो इस तरह से कितना, 10 सही 3/7 मिनट। ये क्या आ गया, एग्जैक्ट टाइम आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास एक रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार कर जाती है। यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की क्या बतानी है बेटा, लंबाई बतानी है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो मेरे पास क्या दी है, स्पीड दी है, तो स्पीड में देख लेता हूं। 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं। 54 गुना 5/18, 18 एकम 18 3, ये आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई चाल। अब बच्चा 2 केस दिए हैं। एक ट्रेन क्या कर रही है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है, और ये ट्रेन क्या कर रही है, तो ये ट्रेन किसको, एक तो इस खंबे को पार करेगी, ये खंबा लगा है, ये क्या है, पोल, और क्या करेगी, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए जब खंबे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। तो दोनों केस में देखता हूं, खंबे को पार करने में कितना, 5 सेकंड लगते हैं, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लगा रही है, 5 सेकंड लगा रही है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा रही है, तो 11 सेकंड का लगा रही है। ठीक है, तो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम बाई ट्रेन। अगर ट्रेन की मैं लंबाई, ट्रेन की लंबाई में क्या t और प्लेटफॉर्म की लंबाई p मान लेता हूं, तो यहां से स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, और खंबे को पार करने में ट्रेन कितनी, 5 सेकंड का टाइम लेगी। कितना दूरी आ जाएगी, 75 मीटर। ये 75 मीटर क्या है, तो ये ट्रेन की लंबाई है, ये क्या है, ट्रेन की लंबाई। अब दूसरे केस में देखिए, जब ट्रेन ने इसमें क्या है, पहले केस में क्या है, खंबे को पार किया, खंबे को पार किया। दूसरा केस क्या है, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब क्या कर रही है वो, प्लेटफॉर्म को पार। तब डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी p प्लस t। तो हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चा, तो स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड की। टाइम कितना लग रहा है, 11 से जब गुना करेंगे तो 11 पंजे 55, 5 और 11 एकम 11 और 5 16, 165 मीटर। ये किसकी लंबाई है, तो ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो बेटा ये क्या हो जाएगी,
ट्रेन कितनी आई थी, तो ट्रेन आई थी 75 प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 165, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 165 माइनस 75। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने का सीधा एक लॉजिक बता रहा हूं आपको। यहां ये 75, यहां ये 65 है, आप इसे 75 ना मान के 10 को घटा दो, 10 ऐसे मान लो हमारे पास रह गए, तो ये क्या हो जाएगा 65, 65 गया 100 बचा और 10 फिर से घटा दो तो कितना आ जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएगा 90 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी 90 मीटर और ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 75 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मोटर कार 120 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी दूरी को, देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अदरवाइज अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे आप, लेंथी कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए गति में कितने किलोमीटर की वृद्धि की जानी चाहिए। एक लॉजिक अब क्या लगाएंगे आप, एक लॉजिक लगाएंगे कि स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाल लें, फिर उसी डिस्टेंस को क्या है करेंगे हम 4 घंटे में तय करवा दें, स्पीड आ जाएगी, राइट आ जाएगी, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जो अगर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, हर एक वीडियो में ये आया है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन टाइम के, यानी कि जो स्पीड होती है वो टाइम की क्या होती है, रिवर्स होती है, या टाइम क्या होता है स्पीड का रिवर्स होता है। यही लॉजिक लगाएंगे। हमारे पास क्या दिया बेटा, टाइम दिया, टाइम कितना लगा रहा है, पहले वो 5 घंटे का लगा रहा है, फिर कितना लगा रहा है 4 का, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले 4 की रही होगी फिर क्या 5 की रही होगी। कितने का अंतर पड़ रहा है, कितनी बढ़ा रहा है, तो 1 यूनिट बढ़ा रहा है, और इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, तो 4 यूनिट की 120 दी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/4 कितना 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपका क्या है, आंसर दे दिया, क्योंकि 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछ रहा था। अब देखिए लॉजिक वैसे आप कैसे करते हैं, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, देखिए क्या है, स्पीड दिया है 120 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 5 आवर, क्या निकालेंगे डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम, 120 गुना 5 कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब फिर से निकालेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे इस डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर और टाइम कितना है 4 आवर, तो स्पीड इक्वल टू आ जाएगा 600/4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 किलोमीटर। 120 से कितनी हो गई स्पीड 150, तो कितनी वृद्धि हुई 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी हो गया, जो कि हमारा 1 लाइन में ही क्वेश्चन क्या हो रहा था, सॉल्व हो रहा था, यानी कि इस कॉन्सेप्ट से आप क्या है, आप फिंगर टिप्स पे आपके आंसर होंगे, इसको क्या होगा कैलकुलेटिव है ये। तो हमें क्या करना, हमें तो आंसर क्लिक करना है ना, कि हमें फंडामेंटली दिखाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, लॉजिक से करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में भाई, रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, और उस दूरी को कितने 12 सेकंड में पार कर रही है, और रेलगाड़ी अपनी लंबाई खंबे को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई को 4 सेकंड में पार कर रही है। दोनों से हम स्पीड निकाल देंगे, दोनों की स्पीड क्या होगी इक्वल, जब प्लेटफॉर्म को जिस स्पीड से पार कर रही है उसी स्पीड से कैसे खंबे को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। चलिए करते हैं, मान लेता हूं ट्रेन की जो लंबाई है टी मान ली, और प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दी है, चलिए क्यों मानेंगे हम।
120 मीटर। भाई ट्रेन क्या कर रही है, तो ट्रेन डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या है, स्पीड निकालना, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो 120 मीटर लंबी तो प्लेटफॉर्म है, प्लस टी मीटर लंबी क्या है, ट्रेन, और इस दूरी को कितने 12 सेकंड में वो पार कर रही है। ये स्पीड आ गई। अब अगर वो किसे पार करेगी, खंबे को। खंबे को पार करने में डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, तो टी ही करनी पड़ेगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी। टाइम कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। स्पीड क्या आ जाएगी, T/4। इसे S1 ले लो और इसे S2 ले लो। क्या कहेंगे हम, S1 इज इक्वल टू S2, यानी कि 120 प्लस टी बटा 12 सेकेंड इज इक्वल टू आ जाएगा T/4 सेकेंड। क्या आ जाएगा, सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट होगा, 4 एकम 4 और 4 3 12। तो ये क्या आ जाएगा, ये बच्चा आ जाएगा 120 प्लस टी इज इक्वल टू 3t। ये टी उधर ले जाएंगे तो 120 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2t। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 3t माइनस टी, तो ये क्या बचेगा बाबू, 2t बचेगा। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 120 बटा 2, 60। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या है, 60 मीटर है। ट्रेन की लंबाई क्या है, 60 मीटर है। और इस 60 मीटर को वो कितने 4 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की चाल बतानी है हमें, क्या बतानी, स्पीड बतानी। स्पीड देखो क्या आ जाएगी, स्पीड ये यहां से S2 क्या है, T/4, तो 60 बटा 4, 15 मीटर पर सेकंड। अगर इस स्पीड को मैं किस में, किलोमीटर पर आवर में बदलूं तो कैसे बदलेंगे, तो 15 गुना किससे, 5/18 से गुना करेंगे या 18/5 से करेंगे। तो मैंने आपको लॉजिक बताया है, मीटर से जब सेकंड में जा रहा है, सॉरी मीटर से किलोमीटर में जा रहा है तो किससे गुना करेंगे, 18/5 से। 5 एकम 5 दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पहली वीडियो वॉच कर सकता है। पहली वीडियो में क्या है, बहुत ही डिटेल से इसका कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत ही बारीकी तरीके से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ियां जो स्टेशन ए से 20 किलोमीटर की चाल से सुबह 7 बजे चलती है और दूसरी स्टेशन बी से 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। दो ट्रेन दी है और दो स्टेशन दिए। मैं स्टेशन ही ले लेता हूं, एक ए है मेरे पास स्टेशन और एक क्या है, बी है। इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। अब यहां से क्या हुआ, ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन कितने 7 बजे चल गई। एक ट्रेन इधर से चलेगी, ये बेटा कितने बजे चलेगी, तो ये 8 बजे चलेगी। इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। भाई अगर ये एक साथ चलती तो मैं क्या करता, इनकी चालों को क्या करके जोड़ के और सीधे डिवाइड कर देता, टाइम निकल आता, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता। सबसे पहले तो मैं जो ट्रेन लेट चल रही है, ठीक है, उस ट्रेन के टाइम पर जो पहले चली है उसको ले जाता हूं। तो इस पहली वाली ट्रेन को कब तक, 1 घंटे तक चलाता हूं। 1 घंटे में इसके द्वारा 1 आवर में स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी
तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना है 1 का, तो क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये भाई 20 किलोमीटर की दूरी क्या है तय कर गई, ये कहीं इस पॉइंट पर आ गई। कितने बज रहे हैं अब बज गए सुबह के 8 और ये 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर गई। अब यहां से और यहां तक के बीच की दूरी बच्चा कितनी बची, ये टोटल तो 110 थी स्टेशनों के बीच की दूरी, लेकिन ये 20 किलोमीटर चल गई। ये समय अब 8 बज रहा है, ये समय भी 8 बज रहा है, ये कितनी बची, तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर। और इस 90 किलोमीटर को दोनों ट्रेनें अब चलेंगी। अब क्या करेंगे, हम दोनों को चलाएंगे। तो दोनों जब चलेंगी तो ये किस स्पीड से चलेंगी, भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, तो इनकी चाल हो जाएगी, जो नेट स्पीड होगी इनकी, नेट स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई है। डिस्टेंस कितनी, तो डिस्टेंस आप कहेंगे 90 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है बेटा, टाइम निकालना। तो टाइम इजकल टू क्या आ जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम इजकल टू आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 90/45। ये क्या है किलोमीटर पर आवर, ये क्या है किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 5 निम्मा 45 और 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितना आ गया 2 आवर। भाई 2 आवर के बाद वो मिलेंगी, लेकिन किस समय मिलेंगी, हमसे क्या पूछा समय। तो भैया दोनों ट्रेन 8 बजे सुबह चल रही, तो मॉर्निंग में ही वो कब, मॉर्निंग में कितने बजे 8 + 2, तो क्या आ जाएगा 10 बजे वो क्या करेंगे, मिल जाएंगे, मीटअप करेंगे, एक दूसरे से मिल नहीं होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस करेंगी। वो एक बी की तरफ को चली जाएगी, वो ए की तरफ को चली जाएगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से आपके लिए DI लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे अच्छे टॉपिक से क्या है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे, GS की क्लासेस भी कराई जाएंगी, प्लस हिंदी की क्लासेस भी कंटिन्यू आपको कराई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।